प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम बात करेंगे इतिहास की रोचकता के विषय में। अधिकतर इतिहासकारों का झुकाव तारीखों की ओर ही होता है, जिसके कारण आम समझ में इतिहास को तारीखों का ताना बाना समझा जाने लगा है। कितनी बार हम यह सुनते हैं कि इतिहास कितना उबाऊ है, कितना अरुचिकर है, बोरिंग है, जबकि यह स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि इतिहास के बारे में ऐसी धारणा उचित नहीं है। इतिहास का पूरा अर्थ यदि हम देखें, हिस्ट्री, उसकी कहानी। यदि इतिहास को हम कहानी की तरह ही पढ़ें और समझें तो वह अरुचिकर नहीं होगा। जिज्ञासा उत्पन्न होने पर हम जानकारियाँ जुटाना प्रारंभ करते हैं। हम अपने आसपास की चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। हम यह सोचते हैं कि ये चीज़ें सदा सर्वदा पुराने समय से ही ऐसी ही रही हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। यदि हम यह सोचकर देखें कि भारतीयों ने चाय पीना कब प्रारंभ किया था, आप एलईडी बल्ब को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि बगैर विद्युत के हमारा जीवन कैसा था। समय कभी भी महीने या साल के पैमाने पर नहीं बांधा जा सकता। हमारे जीवन में बदलाव निरंतर होता है और कोई भी परिवर्तन एक प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक ही दिन भारतीयों ने चाय पीना स्टार्ट नहीं किया था और उसी प्रकार अंग्रेज़ों ने किसी एक ही वर्ष या महीने में भारत पर पूर्ण शासन स्थापित नहीं कर लिया था। जबकि यह एक आम प्रश्न है। हम अक्सर इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारतवर्ष पर कितने दिन शासन किया। इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का अवलोकन करना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो इतिहास अरुचिकर नहीं होगा। किसी काल के अध्ययन में हमें उस समय के खान पान, रहन सहन, जलवायु तथा कृषि व पैदावार के बारे में अधिक जानकारी जुटानी होगी, जिससे हमारी इतिहास के विषय में रुचि बनी रहे। कुछ इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते हैं, जैसे राजा का जन्म, शासनकाल, ताजपोशी का समय, उसकी मृत्यु, युवराज का राज्यारोहण इत्यादि इत्यादि। वो इन्हीं तिथियों और उसके राज्य विस्तार को ही इतिहास का नाम दे देते हैं। इतिहास केवल तारीखों का जाल बनकर रह जाता है, जबकि ये तारीखें आवश्यक तो हैं, लेकिन ये तारीखें उतनी भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने गवर्नर जनरल के शासनकाल के अनुसार इतिहास लिखा है। उनके लिए किसी गवर्नर जनरल की नीतियाँ, उस समय की राजनीतिक घटनाएं ही अधिक महत्वपूर्ण थी। बाकी जनजीवन को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। जबकि हम इतिहास को अलग तरीके से लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री व राजनीतिक विचारक जेम्स मिल ने 1817 में एक पुस्तक लिखी है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, हिंदू काल, मुस्लिम काल व ब्रिटिश काल। कुछ लोगों ने जाने अनजाने में इसे सही मान लिया है। माना कि वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन वह धार्मिक न हो या किसी संप्रदाय से प्रभावित न हो, ऐसा हमें ख्याल करना चाहिए। लेकिन यह वर्गीकरण सही नहीं है। वर्गीकरण 2 कालखंडों की विशेषताओं, कमियों व परंपराओं आदि की तुलना करने में सहायक होता है, लेकिन इसे किसी धार्मिक स्तर पर बांटना उचित नहीं है।
हमें पता चलता है कि एक अवधि में दूसरी अवधि तक समाज में क्या बदलाव आए। जेम्स मिल का ये भी मानना है कि ब्रिटिश शासनकाल से पहले का समय भारतीयों का अंधकारमय काल था। यहाँ अंधविश्वासों, जाति पातियों तथा आपस की लड़ाइयों का ही बोलबाला है। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में भारतीय समाज को सभ्य और समानता का परिचय कराया, जबकि यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उस औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों के यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अंग्रेज़ों को इस शासनकाल में भारतीयों को समानता व स्वतंत्रता नहीं थी। तत्कालिक गतिविधियों के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि यह एक आर्थिक विषमता और भारतीयों के लिए तो शोषण का ही समय था। किसी भी देश के इतिहास को धार्मिक आधार पर बांटना उचित नहीं है। अधिकतर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो कि लगभग सही भी माना जा सकता है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषय को रुचिकर बनाने के लिए इतिहास के सभी तत्वों को सुरुचिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करके पढ़ा व समझा जाए। नहीं तो हमारा एक इतिहास जो विषय है वो तारीखों व राजाओं के नामों में कैद होकर रह जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह जाएगी। ऐतिहासिक तथ्यों की छानबीन तर्कपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।